हेलो दोस्तों। आज कुछ नया सीखने जा रहे हैं। डेटा कंसोलिडेट कैसे करना है मल्टीपल फाइल से। ये हमारी तीनों फाइलें हैं, हमें इन फाइलों से डेटा को कंसोलिडेट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ डेटा कैसे दिखाई देता है। ये फाइल मैं खोलने जा रहा हूँ। अब आप इस फाइल के अंदर देखेंगे, इस फाइल के अंदर आपके मल्टीपल कॉलम्स हैं और आपका डेटा आपको कंसोलिडेट करना है, शीट 1 से कंसोलिडेट करना है। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, अभी तो हमारे पास तीन फाइलें हैं और हो सकता है कि हमारे पास 15 या 20 और 50 100 फाइल हो सकती है। तो ये जो वर्क है काफी चैलेंजिंग होता है। तो इसको हम कैसे कंसोलिडेट करें, तो इसके लिए सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि एक एक्सेल फाइल के अंदर पावर क्वेरी के थ्रू हम इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो लेट मी गो बैक टू पावर क्वेरी। सबसे पहले इसके फोल्डर को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद गाइस हम शीट 2 पे जाएंगे जहां पर हमें आउटपुट चाहिए। तो आप डेटा सेक्शन में जाइए, दिस कॉल्ड डेटा टैब। गेट डेटा के अंदर जाकर फ्रॉम फाइल फ्रॉम फोल्डर पे जाना है और यहाँ पर वो आप फोल्डर का नाम पेस्ट कर दीजिए, टू एक्सेस फास्टर। और उसको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं वेयर योर फोल्डर इज लोकेटेड। So you can see the preview where you have all the files are located. What if you have multiple subfolder and folder? Then too you can consolidate data which will recursively get into multiple folder and subfolders. अब आप देखिए डेटा आपका प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्म डेटा पर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म डेटा पर सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि पावर क्वेरी ने अपना एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया है। कंटेंट पे आपको क्लिक करना है और रिमूव अदर कॉलम कर देना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप देख सकते हैं डबल हेडेड एरो, इसका मतलब कंबाइन फाइल्स। इसको आप सिलेक्ट करेंगे और कंबाइन ये फाइल कर देगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी ये सवाल पूछेगा आपसे कंबाइन करते हुए कि भैया किस शीट से डेटा निकालना है। तो अब आपको देखना पड़ेगा, दैट स्टडी आपको करनी पड़ेगी कि शीट 1 से निकालना है डेटा, शीट 2 से निकालना है। तो आपको वो पार्टिकुलर शीट सेलेक्ट करनी है और ओके करना है। तो आप क्या करेगा, सभी फाइलों से शीट 1 के डेटा को कोलेट करेगा और आपके सामने ये दूसरा प्रीव्यू प्रोवाइड करेगा। अब आप देखिए मल्टीपल ऑप्शन हमारे क्रिएट हो गए। हमारा फोल्डर का नाम था टेस्ट, तो टेस्ट आपकी क्वेरी में आंसर आ चुका है, बट यहाँ पर आपका हेडर प्रमोटेड नहीं। तो आपको ट्रांसफॉर्म सैंपल में जाना है। तो जो भी देखो, एक्सेप्ट डेटा टाइप, वॉट एवर चेंजेस यू परफॉर्म हेयर, वो सारे चेंजेस आपके यहाँ पर रहेंगे। अब यहाँ पर जाइए, ट्रांसफॉर्म सेक्शन में जाइए। अब आप देखिए यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको प्रमोट करते हैं हेडर को, ये एक्चुअली आपका हेडर प्रमोट हो जाता है और सारे चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे डेट है हमारी, वो टेक्स्ट फॉर्मेट प्लस नंबर फॉर्मेट में आ रहा है। प्रॉपर्ली इसको डेट बना सकते हैं आप। रीजन का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट है। अमाउंट को आप होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैटेगरी ऑल्सो यू कैन कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट। सिमिलरली प्रोडक्ट और सिमिलरली ऑर्डर आईडी टेक्स्ट। अब ये जो मैंने प्रोसेस किया है काफी लेंदी प्रोसेस है। मैं एक एक चीज को जाके कर रहा हूँ। एक्चुअल में इसका एक शॉर्टकट भी है गाइस। तो सबसे पहले हम इसके स्टेप को अंडू करते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा मैं क्या करने वाला हूँ। तो इनके सभी के डेटा टाइप मुझे चेंज करने हैं। तो एक ऑप्शन होता है डिटेक्ट डेटा टाइप। ये क्या करेगा, ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि किस ऑर्डर आईडी नंबर में है या प्रोडक्ट आपका टेक्स्ट में है। तो आपको शिफ्ट को प्रेस करना है और लास्ट कॉलम को सिलेक्ट करना है। अब आपको डिटेक्ट डेटा टाइप पे क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली इसने अपना काम कर दिया गाइस। देखिए डेट अपने डेट फॉर्मेट में आ चुकी है, अमाउंट नंबर फॉर्मेट में, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। सो गाइस रिमेंबर दिस ट्रिक। अब हमें इस डेटा को लोड करना है एक्सेल के अंदर। दो दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर जाइए होम पे, क्लोज एंड लोड को सिलेक्ट कर दीजिए, और अदरवाइज आप इसको क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा लोड हो जाएगा। तो बेटर है कि आप प्रॉपरली इसको लोड करें। शीट 2 में जाना है या कहीं भी जाना है, क्लोज एंड लोड टू पे सिलेक्ट करिए। इट विल आस्क यू वेयर यू वांट टू गो। So that's cool. Existing worksheet A1 cell, and see that guys, our output is coming. So if you have any data updated in that folder, simply open this file and right click and refresh and see that your Power Query is getting refreshed. And you know, the best part about this process is that if you have any file in different order, doesn't matter guys, it will consolidate in a proper way, stack your data one after other. So I hope guys you found this useful, and this is one of the best scenario you can, or trick you can use to consolidate data from multiple files. Thank you so much guys.